नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे दिल्ली को दहलाने वाले साजिशकर्ताओं की। व्हाइट कॉलर गैंग की साजिशों को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद जांच में नए खुलासे सामने आए हैं। सहारनपुर के फेमस अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आदिल की शादी और मां की बीमारी को लेकर उसके साथियों ने बताया कि किसी को अंदाजा नहीं था कि वह आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। एटीएस अब उसके संपर्कों की जांच कर रही है। डॉक्टर के वेश में आदिल कितने खतरनाक मंसूबे पाल रहा था, इसकी भनक किसी को नहीं थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक पदार्थ और हथियारों का जखीरा मिलने के बाद अब एजेंसियों को शक है कि क्या आदिल पश्चिमी यूपी में बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी में था। अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर आदिल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल में कार्यरत था। 7 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डॉक्टर आदिल पश्चिमी यूपी के कई डॉक्टरों के भी संपर्क में था, जिनमें से कुछ जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। एजेंसियां अब इन सभी संपर्कों की गहन पड़ताल कर रही हैं। सफेदपोश आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद से संपर्क रखने वाले करीब 15 लोग खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनमें 8 लोग वह हैं जो रोजाना डॉक्टर आदिल के घर पर मिलने के लिए आते थे। आसपास के लोगों ने बताया है कि आदिल से मिलने के रात के अंधेरे में गाड़ी आती थी। उनके लिए ऑनलाइन खाना मंगाया जाता था। एनआईए, एटीएस, एसटीएफ, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले में डॉक्टर आदिल अहमद के करीबियों की लगातार निगरानी कर रही है। आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वालों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर आदिल मानक मऊ स्थित अमन विहार कॉलोनी की मस्जिद वाली गली में किराए के मकान में रहता था। यह मकान जाकिर ने किराए पर दिया था, जो डॉक्टर बाबर ने आदिल को दिलवाया था। आसपास के लोगों ने बताया है कि इस मकान में रात को करीब 8 लोग आदिल से मिलने के लिए आते थे। घर के बाहर 4 से 5 गाड़ी खड़ी रहती थी। फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। सहारनपुर जिले के फेमस मेडिकेयर अस्पताल से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद प्रबंधन ने कुछ डॉक्टरों को एहतियातन छुट्टी पर भेज दिया था। अब बुधवार को डॉक्टर बाबर और एडमिन इंचार्ज डॉक्टर असलम जैदी ने वापस अस्पताल में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। दोनों ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उनका किसी भी तरह के आतंकी नेटवर्क या गतिविधि से कोई भी संबंध नहीं है। मूल रूप से सरसावा निवासी डॉक्टर बाबर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे 3 साल से अस्पताल में कार्यरत हैं, जबकि डॉक्टर आदिल ने कुछ माह पहले ही ज्वाइन किया था। उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर स्तर तक ही सीमित था। डॉक्टर बाबर ने कहा है कि हम डॉक्टर की शादी में भी गए थे, ये नहीं जानते थे कि वह आतंकी निकलेगा। हमें 4 नवंबर को शादी का निमंत्रण मिला था। हम 2-3 दिन पहले कश्मीर पहुंचे थे, सिर्फ घूमने और शादी में शामिल होने के लिए। आदिल ने बताया था कि उसकी पत्नी डॉक्टर रुकेया वहीं की रहने वाली है। व्हाइट कॉलर डॉक्टर आदिल को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। आदिल वेस्ट यूपी में आतंकी नेटवर्क खड़ा करना चाहता था। प्रारंभिक जांच में आया है कि आदिल पश्चिमी यूपी के कई डॉक्टरों के संपर्क में था, जिसमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर या वहीं के आसपास के रहने वाले थे। जिस तरीके से आदिल से पूछताछ के बाद फरीदाबाद में विस्फोटक पदार्थ और हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिला है, उससे हर कोई हैरान है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े डॉक्टर आदिल की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। अभी एक हुई प्रारंभिक जांच में आया है कि आदिल पश्चिमी यूपी के कई डॉक्टरों के संपर्क में था, जिसमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर या वहीं के आसपास के वो रहने वाले थे। इसमें कई ऐसे भी हैं जो डॉक्टरी पेशे में नहीं हैं। यहां तक कि अस्पताल और घर पर 7-8 युवक उससे मिलने भी आते थे। ऐसे में खुफिया एजेंसियां उनकी भी जानकारी जुटा रही हैं। अब बात करते हैं संदिग्ध आतंकी की लिस्ट में गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन की। दिल्ली धमाके के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है।
मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने 1996 बैच में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। एमबीबीएस की पढ़ाई और इंटर्नशिप 2002 में पूरी की थी। डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत से ही उसका अपने साथियों से ज्यादा मेलजोल नहीं था। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर शाहीन ने फार्माकोलॉजी में एमडी की डिग्री हासिल की थी। 2006-07 में यूपी लोक सेवा आयोग से डॉक्टर शाहीन का चयन कानपुर नगर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था। 2009-10 में डॉक्टर शाहीन का तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज हो गया। इसके बाद 2013 में दोबारा डॉक्टर शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज लौट आई थी। यहां दोबारा आने के बाद से ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध हो गई थी। वह कुछ देश विरोधी तत्वों के संपर्क में आ गई थी। इसके बाद लगातार नौकरी पर मौजूद न रहने के कारण 2021 में सरकार ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। सईद अहमद अंसारी की पुत्री डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। सईद अहमद की 3 संतानों में डॉक्टर शाहीन दूसरे नंबर पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।